अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम एक्शन लिंक को इस्तेमाल करते हुए हाइपर लिंक जो है वो जनरेट करेंगे। ये हम MVC में HTML हेल्पर के थ्रू करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की जो कि जिसमें हमने डाटा एक्सेस किया था डाटाबेस से, तो उसको ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि उसी वीडियो के एग्जाम्पल से हम आगे अपना जो है इस सेशन का आगाज़ करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम हाइपर लिंक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक व्यू को एम्प्लॉय की लिस्ट पास करते हैं जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नाम होंगे, तो हम चाहते हैं किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल देखना, हम जस्ट एम्प्लॉय के जो है वो नाम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी, जैसा कि हमारे पास उस एम्प्लॉय का ID होगा, नेम होगा, जेंडर होगा और सिटी होगा। तो उस पेज पे हम क्या करेंगे, एक और जो है लिंक यूज़ करेंगे। वो हमें क्या लेके आएगा, हमें उस लिस्ट की तरफ वापस लेके आएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस एम्प्लॉय लिस्ट पर वापस ले आएगा। तो हम इसको अब प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो प्रीवियस अपना सेशन था उसमें एक डिटेल्स मेथड बनाया था और ID पास करके वहाँ से हम एम्प्लॉय की डिटेल देखते थे। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ अब जो है इस पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तमाम जो लिस्ट है डाटाबेस से लेके आएंगे एम्प्लॉय के नेम की, तो हम इस मेथड का नेम लिख लेते हैं इंडेक्स। अब हमने एम्प्लॉयज़ की जो है वो लिस्ट जो है वो यहाँ रिट्राइव करनी है, ना कि किसी सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो इसके लिए हम ये जो अपनी सिंगल लाइन की है इसको रिमूव करेंगे। को यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ से हम अपने एम्प्लॉय प्रॉपर्टी से जो लिस्ट है वो तमाम यहाँ अपनी फेच कर लेंगे और उसको जो है हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लेंगे लिस्ट टाइप का, उसमें हम इसको स्टोर करवा लेंगे। उसको स्टोर करवाने के बाद हम जो है इसका नेम यहाँ यही रहने देते हैं और इस लिस्ट को हम जो है व्यू को पास कर देंगे। जब व्यू को पास करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह का रिकॉर्ड शो होना चाहिए, जहाँ हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट की एक हेडिंग होगी। उसके बाद हमारे पास ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसमें हमारे पास जो नेम है एम्प्लॉयज़ के वो शो होंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपना एक व्यू ऐड करते हैं और उसमें इस चीज़ को हैंडल करते हैं। यहाँ इंडेक्स मेथड के लिए हमने जो है व्यू क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड व्यू करूँगा। ऐड व्यू करने के बाद जो है हमने एक एम्प्टी जो है वो टेम्पलेट इसका क्रिएट कर लेना है और इसके लिए हमने मॉडल क्लास यूज़ करनी है। इसको हमने जो है स्ट्रांगली टाइप करना है। स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमने इसको एम्प्लॉय क्लास के साथ जो है वो लिंक करना है। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि हमने यहाँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास ही रखनी, क्योंकि हमने डाटाबेस से डाटा लेना है। तो हमारी ये वाली जो क्लास है हमारी डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। तो हम अब आ जाते हैं अपने इंडेक्स मेथड में। तो यहाँ से हम जो है एक लिस्ट जो है वो व्यू को पास कर रहे हैं। तो इसको जो हमने हैंडल करना है अपने व्यू में आके, तो उसके लिए हमने यहाँ जो है टाइप कर लेना है आई एन्यूमरेबल और हम इसको जो है अपनी लिस्ट यहाँ से पास करवा देंगे मॉडल को। तो यहाँ हमने क्या करना है, इस पेज का जो टाइटल है वो भी चेंज कर लेना है कि हमने इस व्यू में जो है अपना एम्प्लॉय लिस्ट जो है वो हेडिंग रखनी है। उसके लिए हेडिंग भी चेंज कर लेंगे। उस पेज का नेम भी हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही लेते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ इसका जो है अपना पेज का टाइटल भी एम्प्लॉय लिस्ट जो है वो लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी करके जो है पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमने डाटा लेके आना है वो है एम्प्लॉय का नेम और इसको हमने एक अनऑर्डर लिस्ट में रखना है। तो हम देखते हैं कि हम एम्प्लॉय का नेम कैसे लेंगे। तो डाटा को लिस्ट में देखने के लिए मैं यहाँ एक जो है अपना डिव जो है अपना जो कंटेनर उसको ले लेता हूँ। उसको लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसमें जो है एक अनऑर्डर लिस्ट जो है हमने वो जो है क्रिएट कर लेनी है। उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ UL लिखेंगे और उसके बाद इसमें जो लिस्ट आइटम होंगे वो हमने तमाम एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है फॉर ईच एम्प्लॉय के लिए हमने जो है लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है अपने HTML से जो है वो स्विच करेंगे अपने C# कोड के लिए। तो उसके लिए मैं ऐट लिखूंगा। ऐट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर ईच जो है हमारी वो यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद हमने डाटा कहाँ से लेना है, हमने लेना है एम्प्लॉय से, अपना जहाँ जो हमने क्लास क्रिएट की थी जिसमें हमारा तमाम रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है जो वो हमारे पास जो नेम स्पेस है MVC demo.models है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लिख लेंगे हम ऐट यूजिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे MVC
डेमो और उसके बाद हम कर लेंगे डॉट मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नेम स्पेस जो है वो ऐड हो गई है। हम यहाँ जो है एम्प्लॉय लिखेंगे तो हमारे पास जो है एम्प्लॉय क्लास हमारी आ जाएगी जिसमें हमारे एम्प्लॉय का डाटा होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ एक इसका पैरामीटर क्रिएट कर लेता हूँ एम्प के नेम से। और ये हमने कहाँ से लेना है, ये हमने लेना है तमाम जो मॉडल में हमारे पास लिस्ट जो है हमें पास हुई है। तो यहाँ मैं मॉडल लिख लूँगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ इसको जो है अपने एक लिस्ट आइटम जो है वहाँ रिकॉर्ड शो करवाना है। तो मैं यहाँ एक लिस्ट आइटम ले लूँगा। हमारे पास कंप्लीट लिस्ट रिट्राइव होकर आएगी। हमें वहाँ से सिर्फ जो है यहाँ इस व्यू में जो हमें शो करवाना है वो अनऑर्डर लिस्ट में जो है ये सिर्फ जो है हमें नेम शो करवाना है। और इस नेम को आपने सिर्फ वैसे ही शो नहीं करवाना, हमने यहाँ इसको हाइपरलिंक की फॉर्म में जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम एंकर टैब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो MVC हमें फैसिलिटी देता है वो HTML हेल्पर की देता है। हम यहाँ ऐट लिखकर HTML लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखेंगे तो हमारे पास एक्शन लिंक के नाम से जो है वो एक प्रॉपर्टी आएगी। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने जो चीज़ें पास करनी है वो ये है कि सबसे पहले वो वाला टेक्स्ट होगा जो हमने शो करवाना है, यानी हमने यहाँ शो करवाना है एम्प्लॉयज़ का नेम। तो ये वाला नेम हम कहाँ से लेंगे, ये वाला नेम हम लेंगे अपने जो एम्प है इसकी प्रॉपर्टी हमने जो क्रिएट की है अभी हमारी एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम से। तो हम यहाँ से जो है नेम कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद इस पर जो है क्लिक करके हमने जाना कहाँ है, यानी हमने स्ट्रिंग जो हमारा लिंक टेक्स्ट था वो तो दे दिया। अब उस स्ट्रिंग का कोई जो एक्शन है जब उस लिंक पर हमने क्लिक करना है तो वो किस पेज पर जो है मूव करेगा, वो हमारे पास इस डिटेल्स में तरफ मूव करेगा। तो हम क्या है यहाँ अपना जो एक्शन मेथड है जिसकी तरफ हमने यहाँ से रिट्राइव करना है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको जो है एक पैरामीटर भी पास करना है जो कि आईडी होगा एम्प्लॉय की। तो हमने जिस एम्प्लॉय का नेम है उसी की आईडी जो है वो पास करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक जो है न्यू हमारा जो पैरामीटर है वो क्रिएट कर लेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए क्या है न्यू लिखेंगे आईडी, और इसके बाद ये कहाँ से लेनी है, ये हमने लेनी है अपने एम्प डॉट एम्प्लॉय आईडी से। ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा कंपाइलर है वो इसको कन्वर्ट कर रहा है इंट में। अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय की जो कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो ये इसकी ऑटोमेटिकली जो टाइप है वो स्ट्रिंग जो है हमारी क्रिएट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ से नेम ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला हमारा पैरामीटर जो है वो एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा। तो हमने सिर्फ यहाँ से जो है एम्प्लॉय नेम लेना है और उसके साथ जो है एक्शन मेथड हम डिटेल कॉल करना है। उस डिटेल मेथड को हमने क्या पास करना है, एम्प्लॉय की आईडी। तो हम यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। रन करने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड जो है इंडेक्स वो कॉल हुआ है। हमने जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो है इंडेक्स मेथड कॉल करना है। तो हम एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ उसका जो मेथड कॉल करना है वो लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो तमाम एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आ रही है तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेटस में यहाँ नीचे शो हो रहा होगा कि इस लिंक को हम कहाँ लेके जाएंगे। तो अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 1, उसके बाद उसका नेम, जेंडर, सिटी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद अगर हम इस वाले एम्प्लॉय को क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारी पास ये उसकी तमाम डिटेल जैसा कि एम्प्लॉय आईडी 4, नेम अली, जेंडर मेल और सिटी UAE रिट्राइव हो रहा है। ऐसा कि हमें यहाँ शो भी हो रहा है कि यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल पे यहाँ एक लिंक है अनदर हाइपर लिंक। तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा जो है वो इस एम्प्लॉय लिस्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने अपने डिटेल व्यू में एक जो है लिंक क्रिएट करना है इसी मेथड से, एक्शन लिंक से। यहाँ हम अपने आते हैं डिटेल्स में, क्योंकि हमने डिटेल का जो व्यू है ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो हम इसके गो टू व्यू करते हैं। तो यहाँ हम जो है एक अपना डिव जो है वो उसको लगा लेते हैं और यहाँ मैं लगा देता हूँ अपना जो है HTML हेल्पर जो हमारा एक्शन लिंक डॉट एक्शन लिंक। यहाँ हम इसको कम से कम 2 पैरामीटर पास करेंगे। एक हम जो उस लिंक का टेक्स्ट होगा और फिर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमने किस पेज पे जाना है। यहाँ हम लिख लेते हैं गो बैक टू लिस्ट
उसके बाद हमने जो सेकंड पैरामीटर इसको देना है वो वाला एक्शन मेथड देना है जिस पर हमने जाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने इसी कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पर जाना है। तो हम यहाँ इंडेक्स टाइप कर देंगे। तो बैकलिंक क्रिएट करने के बाद हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग्स आई हैं। यहाँ हम अपना जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो है इंडेक्स मेथड कॉल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो है जाएंगे अपने डिटेल पे। मिसाल के तौर पर हम मार्क की डिटेल देखना चाहते हैं तो मार्क पे क्लिक करते हैं और उसकी आईडी, नेम, जेंडर, सिटी आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक लिंक आ रहा है गो बैक टू लिस्ट। तो यहाँ हमारे पास सेमीकोलन भी आ रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं गो बैक टू करता हूँ तो हमारे पास वो इस जो हमारा एम्प्लॉय का जो इंडेक्स मेथड वाला पेज था, व्यू था, उस पर हमें वो डाटा लेके आ रहा है। यहाँ अली पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी हम वापस आ रहे हैं। तो मैं इसको एक बार जो है ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से हमें जो है वो सेमीकोलन भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद जो है हमारा डिव यहाँ एक स्टाइल लगा लेता हूँ ताकि हमारा फ़ॉन्ट जो है ज़रा कोई अच्छा सा नज़र आए। तो यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं एरियल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। इसके बाद मैं इसको जो है दोबारा रीरन करता हूँ और हमारा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या डाटा आया है। तो मैं यहाँ जो है अपना कंट्रोलर का नेम, उसके बाद उसका जो एक्शन मेथड है इंडेक्स, वो टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ हम मार्क पे क्लिक करते हैं। हमारे पास सेमीकोलन भी रिमूव हो गया है। आप देख सकते हैं अब जो टेक्स्ट है वो हमारा जो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है। तो मैं गो बैक टू करता हूँ, देख सकते हैं कि हम उस लिस्ट की तरफ दोबारा वापस जो है रिटर्न हो रहे हैं। आई होप सो कि आपको इस एग्जांपल से जो है हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं एमवीसी में और एचटीएमएल हेल्पर के थ्रू कैसे हम वर्क करते हैं जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।